नमस्कार, प्रहार में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, देश को बताइए किसने आपको पैसा दिया, कब दिया, कितना दिया। बताना कब तक है? 13 मार्च तक। किसको कहा है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को कहा है। किसे बताना है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को बताना है। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करेगी? पूरे देश के लोगों को बताएगी। और जब ये बताया जाएगा तो क्या होगा? आज इसी मुद्दे पर प्रहार है। जाने माने पत्रकार अखिलेश अखिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अखिलेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अखिलेश भाई, कल के इस वर्डिक्ट के बाद राजनीतिक हलकों में कोहराम मचा हुआ है। अपोजिशन पार्टियां कह रही हैं कि ये क्विड प्रो को का मामला है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये लोकतंत्र को बचाने के लिए सबसे बड़ा वर्डिक्ट है। सौभाग्य देखिए कि एक जमाने में अभी के वर्तमान चीफ जस्टिस के पिताजी एक ऐसे फैसले में शामिल थे जिस फैसले ने लोकतंत्र की हत्या की थी, और वो फैसला था इमरजेंसी के दौरान जब सारे अधिकार सीज किए गए तो एडीएम जबलपुर बनाम शुक्ला का एक बहुत ही मशहूर केस था, जिसको हाईकोर्ट ने कहा कि हां, ये फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है और ये बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। आप किसी को न्यायालय जाने से नहीं रोक सकते हैं, न्याय पाने के अधिकार से वंचित नहीं कर सकते हैं। ये हाईकोर्ट का वर्डिक्ट था, और उस वर्डिक्ट के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में मामला आया, और तब एक लार्जर बेंच ने, जिसमें कि वाई.बी. चंद्रचूड़, जो डी.वाई. चंद्रचूड़ के पिताजी थे, उस वक्त वो उस बेंच में शामिल थे, और उस बेंच ने फैसला दिया कि हां, आपको न्यायालय आने का अधिकार नहीं है, न्याय पाने का अधिकार नहीं है जब इमरजेंसी इंपोज्ड है। और उस दिन लोकतंत्र की हत्या हो गई थी। सौभाग्य से आज उनके पुत्र एक ऐसे बेंच में शामिल हैं जिस बेंच ने यह फैसला दिया कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो स्कीम है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है, इसे निरस्त किया जाता है, और देश को बताना होगा कि किस व्यक्ति ने, किस कंपनी ने, किस संस्थान ने, किस पार्टी को कब कब कैसे कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड के बदले में पैसे दिए हैं, कितने पैसे दिए हैं। और इससे मेरा कंक्लूजन था, कल भी जब मैंने इस पर चर्चा की थी तो कहा था कि ये लोकतंत्र को बचाने का वर्डिक्ट है। अखिलेश जी, आपकी राय क्या है और अब इसका फॉलोआउट क्या क्या होगा? नहीं, ये जो है ना, ये आपका आप सही बता रहे हैं कि इसका जो है ना, लोकतंत्र बचाने का ही वर्डिक्ट है ये। और देखिए क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कई बार, आपने इमरजेंसी की भी चर्चा की और उसके पीछे एक अलग कहानी थी, और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसके अलग रिएक्शंस थे। लेकिन अभी जो मौजूदा समय में सुप्रीम कोर्ट कई ऐसे फैसले दिए हैं और कर रहे हैं जो समझिए कि लोकतंत्र से जुड़ा हुआ है और लोकतंत्र को बचाने का ही सब खेल सब है। लेकिन जो कल का जो फैसला है सुप्रीम कोर्ट का चुनावी बॉन्ड को लेकर, इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर, वो अपने आप में समझिए कि अद्भुत चीज है। और इसका तो सबसे पहले इसके तह में हम लोग जाएं, ऊपर से आप देखिए कि 2018 से चुनावी बॉन्ड की कहानी देश में चल रही है। 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 छोड़ दीजिए, 6 साल में उसका अभी हमने कैलकुलेशन नहीं किया है कि 6 साल में चुनावी बॉन्ड के जरिए कितने पैसे आए और किस पार्टी को कितने पैसे मिले। जाहिर सी बात है, इसका करीब 88 से 90% पैसे जो है बीजेपी के खाते में पहुंचे थे। बाकी उसके बाद कांग्रेस और तमाम
उसमें उसमें वो आंकड़े भी हैं पब्लिक डोमेन में, अखबार ने उसको रिपोर्ट भी किया है, मीडिया में खबरें आ गई हैं ऑलरेडी। वो 6,000 करोड़ से ज्यादा रुपए भारतीय जनता पार्टी को मिले हैं, 1,000 करोड़ से अधिक रुपए कांग्रेस पार्टी को मिले हैं, और 1,000 से ही कुछ अधिक पैसे तृणमूल कांग्रेस को मिले हैं, 700 करोड़ से ज्यादा डीएमके को मिले हैं, और बीजेडी को मिले हैं 600-700 करोड़ रुपए, और बाकी अन्य पार्टियों को 700 करोड़ के आसपास आम आदमी को मिले हैं, आम आदमी पार्टी को मिले हैं, और बाकी पार्टियों को 34 करोड़, 50 करोड़, 60 करोड़ इस तरह से मिले हुए। जी, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी, क्योंकि सारे जो डाटा को आपने खुलासा कर दिया। मैं ये कह रहा हूं कि उसके तह में जाएं हम। सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट था, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने अगर इस चुनावी बॉन्ड को ही, इस प्रक्रिया को ही अगर असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया, तो जाहिर सी बात है कि चुनावी बॉन्ड के नाम पर पिछले 6 साल में जितने पैसे इकट्ठा किए गए और बंदरबांट किया गया विभिन्न पार्टियों में, तो उन सारे पैसों को भी वापस लेने की बात की जानी चाहिए। इसलिए कि जब ये पूरा मामला ही असंवैधानिक है, एक तरह से देश के साथ लूट किया गया है। असंवैधानिक का मतलब क्या हुआ? यह जो है सब आंख के सामने में समझिए कि इस देश को लूटा गया, एक प्रक्रिया बनाई गई और उस प्रक्रिया के तरह देश से लूट किया गया। तो इस लूट में शामिल जो भी लोग थे, जो भी पार्टियां थी, जिनको भी समझिए कि इस लूट के हिस्सा मिला, किसी को ज्यादा मिला, किसी को कम मिला, उससे तो सबसे पहले उस पैसे की वापसी होनी चाहिए। और अगर ये पैसे की वापसी नहीं होती है, तो केवल यह मान लीजिए कि हम ये मान ले कि नहीं, मैंने पैसे खा गए, इसके बाद चलो अब इसको बंद कर देते हैं, तो जाहिर सी बात है कि एसबीआई जो रिपोर्ट अभी देगा 13 मार्च तक, और हमें तो अब ये भी लग रहा है कि एसबीआई भी पूरी प्रक्रिया में शामिल है, एसबीआई को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कल के वर्डिक्ट में कई बातों का उल्लेख किया है, सबसे मजे की बात, अभी तो सेकेंडरी छोड़ दीजिए, सबसे मजे की बात मेरा तो ये कहना है कि इस पूरे पैसे को पहले देश के हवाले किया जाना चाहिए। जिन पार्टियों ने हजारों हजार करोड़ रुपए उगाहे हैं, लिए हैं और कॉरपोरेट को फायदा पहुंचाया है, पहले उस पैसे की वापसी सरकार के खाते में आना चाहिए। तो ये भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है, जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोबर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।